बात करते हैं अमेरिका की, जहां से आज एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी, विचारधारा और उसके नेता सब एक्सपोज होने वाले हैं। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र बताते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता नफरत के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप की पार्टी के एक नेता ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसा जहर उगला है जिससे उसके अंदर भरी नफरत एक्सपोज हो गई है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के इस नेता का नाम है अलेक्जेंडर डंकन, जिन्हें अमेरिका में बनी हनुमान जी की 90 फीट ऊंची एक प्रतिमा से दिक्कत है। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में इस प्रतिमा का क्या काम है। टेक्सास में बनी हनुमान प्रतिमा का विरोध करने के लिए अलेक्जेंडर डंकन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद विवाद और बढ़ गया। अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की मूर्ति के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर डंकन ने पोस्ट किया, उनके इस बयान का विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जवाब देने लगे। कई संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए माफी की मांग की। अमेरिकी नागरिकों ने भी अलेक्जेंडर डंकन के इस बयान की निंदा की, लेकिन इतने विरोध के बाद भी ट्रंप के करीबी अलेक्जेंडर डंकन ने जहर उगलना जारी रखा। उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए लिखा, ईश्वर ने लिखा है कि तुम मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे। तुम अपने लिए आकाश, धरती या समुद्र में किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाओगे। इसके बाद डंकन ने एक और पोस्ट की जिसमें लिखा, हम ये कभी ना भूलें कि हम परमेश्वर के अधीन एक राष्ट्र हैं। वो ही एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, यीशु मसीह, राजाओं के राजा और भगवानों के भगवान हैं। ट्रंप के सहयोगी के इन बयानों के बाद से अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं में आक्रोश है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने रिपब्लिकन पार्टी को टैग करते हुए लिखा, क्या रिपब्लिकन पार्टी किसी ऐसे आदमी को सेनेट का उम्मीदवार बनाएगी जो खुलेआम पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, जो हिंदुओं के खिलाफ खुलकर नफरत दिखा रहा है? इस विरोध के बाद भी डंकन ने खुद कोई सफाई नहीं दी। हालांकि उनके कैंपेन मैनेजर की तरफ से कहा गया कि ये भेदभाव नहीं बल्कि अपने विश्वास को खुलकर जाहिर करना है। लेकिन डंकन शायद ये भूल गए कि खुद का विश्वास जाहिर करते हुए दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, या फिर हो सकता है उन्होंने जानबूझकर इस तरह के शब्दों का चुनाव किया है। इसके बाद से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत में भी डंकन के बयानों का विरोध हो रहा है। अब आप हनुमान जी की उस प्रतिमा के बारे में भी जान लीजिए जो डंकन की आंखों में चुभ रही है। ये प्रतिमा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद है। टेक्सास के शुगरलैंड में श्री अटल लक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान की ये मूर्ति है। 90 फीट ऊंची ये मूर्ति 5 धातुओं के मिश्रण से बनी है। ये भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति है। अमेरिका में इसे स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। इसमें हनुमान जी को अभय मुद्रा में दिखाया गया है। ये मूर्ति कमल के तख्त पर खड़ी है जो हाथी की मूर्तियों से सजा है। इस प्रतिमा को अगस्त 2024 में यहाँ स्थापित किया गया था। भगवान हनुमान की जिस मूर्ति पर विवाद हो रहा है वो अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अमेरिका में कई मंदिर और मूर्तियां पहले से हैं। ऐसे में आखिर ट्रंप की पार्टी का नेता अचानक हिंदू फोबिया का शिकार कैसे हो गया, या फिर उसने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू विरोधी बयान दिया है? अलेक्जेंडर डंकन टेक्सास से अमेरिकी सेनेट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। दूसरे रिपब्लिकन शॉन कार्नन और केन पैक्सटन से इनका मुकाबला है। वो खुद को ट्रंप का समर्थक बताते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के समर्थक हैं और अमेरिका को ईसाई धर्म का देश मानते हैं। वो फेथ, फैमिली, फ्रीडम के नारे से अपना प्रचार कर रहे हैं। टेक्सास में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ऐसे में डंकन के इस बयान को हिंदू विरोधी ध्रुवीकरण की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन उन्हें इस निम्न स्तर की राजनीति करने से पहले अमेरिका का संविधान ठीक से पढ़ लेना चाहिए। संविधान के मुताबिक अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी तरह की धार्मिक मान्यताओं को मानने का पूर्ण अधिकार है। वहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रतीक स्थापित करने की अनुमति है।